इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भले ही इंडिया में बहुत ही तेजी से पॉपुलर होती जा रही है, बट एक चीज जिसके कारण इनका जो एडॉप्शन है वो इतनी तेजी से नहीं हो रहा है। कई सारे लोग मुझे कहेंगे कि ये कॉस्ट की वजह से है, तो ये पार्शियली सही भी है, बट एक चीज और है जिसके कारण हमें इनके जो सेल्स फिगर्स है वो इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। इसका कारण है इनकी अवेलेबिलिटी। मुझे कई सारे कमेंट्स आते हैं कि क्या ये स्कूटर मुझे मेरे सिटी में मिल जाएगी, क्या ये इस स्टेट में अवेलेबल होगी, मैं इस सिटी में रहता हूं, क्या लॉन्च के बाद ये अवेलेबल होगी। ऑलमोस्ट ऑल द टाइम मार्केट में जब भी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिलती है तो सबसे पहले बड़े शहरों में लॉन्च होती है। कंपनी अगर छोटे शहरों में लॉन्च करे तो ऐसा नहीं है कि वहां पे डिमांड कम है, बट कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है। अब एथर 450X का ही एग्जांपल ले लो, इनकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि कंपनी को बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की जरूरत है। और इसी चीज को देखते हुए ओला, जो कि इंडियन राइड शेयरिंग कंपनी है, वो जल्द ही अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर अगले महीने फरवरी में लॉन्च करने वाली है। और डिमांड को देखते हुए कंपनी को बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की जरूरत है। तो पूरे वीडियो में ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर और थोड़ी बहुत दूसरी चीजों के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या ये स्कूटर बेटर होगी एज कंपेयर टू आने वाली सिंपल मार्क टू इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको सभी की सभी चीजें समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाई इंडिया। तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। आप में से सभी लोगों को पता होगा कि ओला एक राइड शेयरिंग कंपनी है, जिसके कारण कंपनी अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करने के लिए कई सालों से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक रिक्शास की तरफ बढ़ रही है। बट फिर भी अभी भी इतने ज्यादा नहीं है। इंडिया में मास मोबिलिटी के लिए मेनली टू व्हीलर्स का यूज होता है, जिसके कारण कंपनी को हजारों लाखों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की जरूरत है। इसलिए कंपनी 2400 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रही है अपने नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए, जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी 20 लाख व्हीकल्स पर ईयर। इसको देख के ऐसे लग रहा है कि कंपनी ना सिर्फ अपनी व्हीकल को इंडिया में सेल करेगी और राइड शेयरिंग के लिए यूज करेगी, बल्कि इसे कंपनी एक्सपोर्ट भी कर सकती है। तो अब बात करें इनके स्कूटर की, तो रिसेंटली ओला ने एक नेदरलैंड्स बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर एट्रिगो को एक्वायर किया है। कंपनी की खास बातें हैं कि ये एक OEM है, यानी कि ये जो पार्ट्स बनाती है वो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करती है। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी। 2 साल पहले कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर को CES 2019 में अनवेल किया था। स्कूटर का नाम है एप स्कूटर। सबसे पहले बात करें स्कूटर के रेंज की, तो इसकी अभी तक ARAI क्लेम रेंज निकल के नहीं आई है, बट कंपनी क्लेम करती है कि आपको स्कूटर में 240 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलेगी। पर यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इसे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर टेस्ट करके ये रेंज निकाली है, जो कि सिटी राइडिंग के हिसाब से बहुत ही कम है। यूजुअली हम 45 to 50 किलोमीटर पर आवर के आसपास चलाते हैं, जिसके कारण अगर रियल लाइफ कंडीशंस में रेंज की बात करें तो ये अराउंड 120 से 130 किलोमीटर के बीच आपको रेंज देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर मैं इसे कंपेयर करूं बजाज चेतक से, जिसमें कि आपको 3 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक देखने को मिलता है, जो कि इंडिया में लार्जेस्ट है, जिसके कारण स्कूटर आराम से 90 किलोमीटर की रेंज अचीव कर सकती है इन इको मोड। तो आपको अराउंड 130 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल सकती है। कंपेयर टू मार्क 2 ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों की रेंज में। बट ये कम या ज्यादा हो सकता है रोड कंडीशन, स्पीड और दूसरी चीजों के कारण। ये स्कूटर का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी अंडर सीट स्टोरेज, जिसकी कैपेसिटी है 50 लीटर्स की, जो कि पेट्रोल स्कूटर से भी काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू मार्क 2, जिसका अंडर सीट स्टोरेज मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 30 लीटर्स के आसपास होगा। मुझे लग रहा है कि इसमें आराम से 2 रेगुलर साइज्ड हेलमेट्स आ जाएंगे और उसके बाद भी काफी ज्यादा स्टोरेज स्पेस खाली रहेगी। तो स्टोरेज के मामले में ये स्कूटर डेफिनेटली नंबर 1 होने वाली है। जब मैंने इस स्कूटर के बारे में पहली बार सुना तब मुझे भी लगा कि इतनी ज्यादा स्टोरेज स्पेस कैसे पॉसिबल है। तो कंपनी ने अपने बैटरी मॉड्यूल्स को ही ऐसे डिजाइन किया कि वो डायरेक्टली बॉडी में फिट हो जाए। ये उन लोगों के लिए काफी कन्वीनियंट रहेगा जो कि अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं। एप स्कूटर में आपको ब्रशलेस AC मोटर देखने को मिलेगी, जो कि थोड़ी इनएफिशिएंट होती है एज कंपेयर टू BLDC मोटर। ऐसा इसलिए क्योंकि AC मोटर में अलग से इन्वर्टर से सप्लाई देना पड़ता है, वहीं BLDC मोटर में डायरेक्ट कंट्रोलर से मोटर को सप्लाई दिया जाता है। कंपनी कहती है कि व्हीकल का कर्व वेट है 74 kgs, जो कि रेवोल्यूशनरी है। इसके कंपैरिजन में मार्क 2 का वेट होगा अराउंड 105 kgs।
यानी कि दोनों स्कूटर्स के वेट में अप्रोक्सीमेटली 30 केजीज का फर्क हो सकता है। स्कूटर की बैटरी 3 मॉड्यूल्स में आएगी, जिसमें से हर एक का वेट 8.5 केजीज होगा, तो टोटल बैटरी वेट निकल के आता है 25.5 केजीज। अब इन बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो कंपनी ने इसे अपनी वेबसाइट पर डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है, बट उन्होंने ये जरूर कहा है कि एक मॉड्यूल की कैपेसिटी होगी 1155 वॉट आवर्स, जिससे कि टोटल बैटरी कैपेसिटी निकल के आती है 3.46 किलोवाट आवर्स। तो अब एनर्जी डेंसिटी को कैलकुलेट करें तो ये निकल के आती है अराउंड 135 वॉट आवर्स पर किलोग्राम, जो कि काफी कम है एज कम्पेयर टू मार्क 2, जिसकी बैटरी की एनर्जी डेंसिटी है 250 वॉट आवर्स पर किलोग्राम। जिन लोगों को नहीं पता है कि एनर्जी डेंसिटी होता क्या है, उनको मैं सिंपल भाषा में कहना चाहूंगा कि एनर्जी डेंसिटी बेसिकली डिनोट करता है कि हम कितनी जगह में कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी दो तरह की होती है, ग्रेविमेट्रिक एंड वॉल्यूमेट्रिक। ग्रेविमेट्रिक को वॉट आवर्स पर किलोग्राम में मेजर किया जाता है, वहीं वॉल्यूमेट्रिक को वॉट आवर्स पर लीटर में मेजर किया जाता है। मार्क 2 की बैटरी निकल मैंगनीज कोबाल्ट केमिस्ट्री वाली रहेगी, जो कि ज्यादा एनर्जी डेंसिटी प्रोवाइड करती है। वहीं एप स्कूटर की जो बैटरी की केमिस्ट्री है, उसके बारे में कंपनी ने कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है। तो 135 वॉट आवर्स पर किलोग्राम की एनर्जी डेंसिटी को देखते हुए लग रहा है कि कंपनी लिथियम मैंगनीज डाइऑक्साइड केमिस्ट्री को यूज करेगी, क्योंकि इस रेंज में इतनी एनर्जी डेंसिटी तो यही केमिस्ट्री प्रोवाइड कर सकती है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बैटरी यूनिवर्सिटी वेबसाइट का नाम है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। इस केमिस्ट्री का सबसे बड़ा डाउन पॉइंट है इसके चार्ज साइकिल्स। आपको मैक्सिमम 700 चार्ज साइकिल्स देखने को मिलती है, जो कि ऑलमोस्ट आधी है एनएमसी केमिस्ट्री के कंपैरिजन में। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी मिक्स्ड केमिस्ट्रीज यूज कर रही हो, जिससे कि बैटरी पैक की कॉस्ट कम हो जाए, क्योंकि कोबाल्ट बैटरी में यूज होने वाला सबसे एक्सपेंसिव मटेरियल है। मोस्टली कोबाल्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से आता है, जहां पर इसे माइन करने के लिए चाइल्ड लेबर का यूज किया जाता है, जो कि ह्यूमन राइट्स को देखते हुए अच्छा नहीं है। अगर आप ये स्कूटर लेते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसे डेली ड्राइविंग के लिए 80% तक ही चार्ज कीजिए, जिससे कि आपको बैटरी लाइफ काफी अच्छी देखने को मिले। आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं कि अगर आप बैटरी को 80% तक चार्ज करते हैं तो 0.21 साइकिल्स यूज होंगे। इसे देखते हुए बैटरी लाइफ को कैलकुलेट करें तो बैटरी ऑलमोस्ट 10 साल तक चलेगी, पर अगर बैटरी 10 साल की जगह 7 साल तक भी चली तो भी ये बहुत है। अब इस 80% चार्जिंग को लेकर कुछ लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि भले स्कूटर कई सारे स्मार्ट फीचर्स के साथ आएगी, बट फिर भी इसमें चार्ज लिमिट सेट करने का ऑप्शन नहीं होगा। बट इस चीज का एक सॉल्यूशन है, एक स्मार्ट प्लग आता है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस प्लग में आप टाइमर सेट कर सकते हैं, तो जैसे ही टाइम पूरा होगा वैसे ही अपने आप चार्जिंग बंद हो जाएगी। तो पहले आप 1-2 बार देखिए कि स्कूटर को 80% तक चार्ज करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, उसके हिसाब से टाइम सेट कीजिए। स्कूटर के चार्जिंग की बात करें तो ये 600 वॉट्स के होम चार्जर के साथ आएगा, जिससे कि 3 बैटरी मॉड्यूल्स को फुल चार्ज करने के लिए अराउंड 6 से 6.5 घंटे का टाइम लगेगा, और रफली इसका चार्जिंग कॉस्ट आएगा 22 रुपीज। स्कूटर के इन बैटरी मॉड्यूल्स को देख के लग रहा है कि ओला 2 व्हीलर राइड शेयरिंग भी शुरू कर सकती है, जिसमें कि उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी कम होंगे। पावर कंजम्पशन की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि इंडिया के हिसाब से अभी कोई भी रेंज एस्टिमेट नहीं है। अब आखिर में बात करें स्कूटर के प्राइस की, तो मेरे ख्याल से ये 1,40,000 रुपीज के आसपास होगा, अकॉर्डिंगली मार्केट में जो बैटरी प्राइसेस चल रहे हैं। अगर ये कम रहती है तो बहुत ही अच्छी बात है, और शायद कम रह भी सकती है बैटरी केमिस्ट्री के कारण। स्कूटर में स्टोरेज स्पेस बहुत ही ज्यादा होगी, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। देखा जाए तो एप स्कूटर मार्क 2 जितनी रेंज तो प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, पर दोनों ही स्कूटर्स अपनी अपनी रेंज में काफी अच्छी चीजें प्रोवाइड करेगी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी सवाल है, सुझाव तो कमेंट करना मत भूलना। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड न्यूज़ मिलते रहे हिंदी में। सो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल। जय हिंद, वंदे मातरम।